हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आइगर्स। अभी हम डिस्कस करेंगे 13 मई 2025 के डेली करंट अफेयर्स इन विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू टॉपिक्स। वन इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एंड द सेकंड इज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर होगा, जो भी प्रीलिम्स के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन क्या है। मैरीटाइम मतलब ओशियन होता है, समुद्र, समुद्र से रिलेटेड है, ओशियन से रिलेटेड है। तो ये एक इंटरनेशनल ओशियन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो ओशियन से रिलेटेड रूल्स को सेट करता है। अब ओशियन से रिलेटेड रूल्स क्या हो सकता है? ओशियन से रिलेटेड रूल्स हो सकता है शिपिंग को लेके, शिपिंग को लेके रूल्स, शिपिंग रूल को सेट करता है। शिपिंग में पॉल्यूशन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सबको सेट करने का काम कौन करता है? आईएमओ करता है। आईएमओ यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो शिपिंग और मैरीटाइम के लिए काम करता है। अभी क्या हुआ है? अभी रिसेंटली आईएमओ ने एक लैंडमार्क डिसीजन लिया है शिपिंग एमिशंस के ऊपर। जो शिप्स होते हैं, शिप CO2 और बाकी ग्रीन हाउस गैसेज एमिट करते हैं। तो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए हमें क्या करना है? ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसको रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया गया है, किसको, किसके लिए? सीधे सीधे आईएमओ के द्वारा। तो अब टोटल ये डिसीजन का नाम क्या है? MEPC 83 डिसीजन ऑन आईएमओज नेट जीरो फ्रेमवर्क, एडॉप्टेड बाय अ वोट ऑफ 63 इन फेवर, 16 अगेंस्ट। टोटल वोट कितने थे यहाँ पे? 16 वोट अगेंस्ट में गए हैं, 63 वोट फेवर में गए हैं, 22 वोट एब्सटेन करने के लिए गए हैं। सिंगापुर का हाइब्रिड मॉडल है, इंडिया ने भी ये प्रपोज किया था। मॉडल क्या है हम आगे पढ़ने वाले हैं। वोटिंग में कितने लोगों ने वोट किया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो शिपिंग का पहला रूल है ये किससे रिलेटेड है? मैंडेटरी एमिशन लेवी फ्रेमवर्क। मतलब जो भी शिप्स होंगे, शिप्स क्या करेंगे? एमिशन करेंगे, तो एमिशन से रिलेटेड उन पे क्या लगाया जाए? लेवी लगाया जाए, मतलब टैक्स लगाया जाए। नेक्स्ट स्टेप्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन, नया नेक्स्ट स्टेप क्या है? अमेंडमेंट होना चाहिए मारपोल एनेक्स 6 में। मारपोल क्या है? मारपोल भी सीधे सीधे आपका शिपिंग से रिलेटेड ही रूल होता है। उसी रूल में डिफरेंट एनेक्चर्स हैं, उसमें क्या किया जाएगा? अमेंड किया जाएगा एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड। 6 मंथ का सर्कुलेशन पीरियड दिया जाएगा मारपोल पार्टीज को। फाइनल अडॉप्शन वोट कब लिया जाएगा? जब 2/3 पार्टीज जो हैं वो रेडी होती हैं, तो फाइनल अडॉप्शन वोट दिया जाएगा। Potential for blocking the amendment. Even if adopted, any group of parties comprising 1/3 of contracting members and accounting for greater than 50% of global shipping tonnage can lodge a formal objection to prevent entry into force. Even if adopted, अगर adopt कर भी लिया जाता है, तो अगर 1/3 पार्टी जो होते हैं जिनका शिपिंग टनेज, शिपिंग मतलब जो 50% से ज़्यादा शिपिंग का बाई वेट वो लोग कैरी कराते हैं, तो अगर वो यहाँ पे फॉर्मल ऑब्जेक्शन करते हैं तो भी ये ट्रीटी जो है फोर्स में नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। आईएमओ क्या है? आईएमओ के बारे में मैंने बताया। आईएमओ स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन का, सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेशनल शिपिंग का ध्यान रखती है, पॉल्यूशन कम हो शिप्स के द्वारा इनका ध्यान रखती है, गाइडलाइंस बनाती है शिप्स की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, बट उनको इन्फोर्स नहीं करती है। वंस अ मेंबर स्टेट एडॉप्ट्स अ रेगुलेशन, इट बिकम्स पार्ट ऑफ दैट कंट्रीज डोमेस्टिक लॉ। एक बार कोई मेंबर स्टेट एडॉप्शन को एक्सेप्ट कर लेता है तो उस कंट्री का डोमेस्टिक लॉ का पार्ट बन जाता है। इट वॉज इनिशियली एस्टेब्लिश एज इंटर गवर्नमेंटल मिनिस्ट्रियल कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन 1948 में। बाद में इसको यूएन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना दिया गया। 1982 में इसका नाम रिनेम हुआ है, नेम करके आईएमओ बनाया गया है। द आईएमओ हैज 174 मेंबर स्टेट एंड इट इज हेडक्वार्टर इन लंदन। आईएमओ में टोटल मेंबर स्टेट कितने हैं? 174, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ आईएमओ, आईएमओ का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? द असेंबली इज सुप्रीम गवर्निंग बॉडी कंप्राइजिंग ऑल मेंबर स्टेट। असेंबली में सारे गवर्निंग बॉडी हैं जिसमें सारे स्टेट्स हैं। इट मीट्स एवरी 2 years टू अप्रूव द वर्क प्रोग्राम, बजट एंड इलेक्ट मेंबर्स टू द काउंसिल। 2 साल में मिलती है वर्क प्रोग्राम को अप्रूव करने के लिए, बजट को अप्रूव करने के लिए और काउंसिल में मिलने के लिए। फंडिंग इज सोर्स थ्रू मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन बाई मेंबर स्टेट। मेंबर स्टेट जो भी होंगे आईएमओ के वो मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन करेंगे, कुछ वॉलेंट्री डोनेशन भी कर सकते हैं। तो आईएमओ का स्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है।
अब बात करते हैं मार्पोल कन्वेंशन क्या है। मार्पोल कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रिटी है जो मरीन एनवायरनमेंट से हुए पॉल्यूशन का ख्याल रखता है। जो कि शिप से पॉल्यूशन होते हैं, वो ऑपरेशनल पॉल्यूशन भी हो सकता है, शिप्स जा रही है तो पॉल्यूशन होगा ही, और गलती से ब्लास्ट वगैरह रिलेटेड एक्सीडेंटल कॉजेज भी हो सकते हैं। मार्पोल कन्वेंशन को 1973 में लिया गया अंडर द आईएमओ एंड सप्लीमेंटेड बाय प्रोटोकॉल ऑफ 1978। मार्पोल के अंदर अभी 6 टेक्निकल एनेक्चर्स हैं। 6 टेक्निकल एनेक्चर क्या है? एनेक्चर 1 ऑयल पॉल्यूशन, क्योंकि शिप्स क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा स्पिल करती हैं तो क्रूड ऑयल से रिलेटेड ऑयल पॉल्यूशन है। 2 में नॉक्सियस लिक्विड सब्सटेंस है क्योंकि केमिकल बहुत ट्रांसपोर्ट होता है। 3 में हार्मफुल सब्सटेंसेज इन पैकेज फॉर्म है, ये डेंजरस गुड। 4 में सीवेज डिस्चार्ज होता है शिप से। 5 में गार्बेज डिस्पोजल सी में किया जाना, और 6 में एयर पॉल्यूशन। अभी जो लिया गया है एमिशन वो किसके रिलेटेड लिया गया है? एयर पॉल्यूशन के रिलेटेड। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया क्या है? एक सिग्नेटरी है, बिल्कुल इंडिया इज अ सिग्नेटरी। तो आईएमओ का ये सारा एनेक्चर हम लोगों ने ध्यान से देख लिया, एनेक्चर के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे थे। सेकेंड टॉपिक क्या है? ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या है? पुरानी मेडिसिन। आयुर्वेदा हो गई, अगर इंडिया के में हम लोग बोलें तो होम्योपैथी हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, योगा हो गया, योगा से भी अगर कुछ ठीक होता है, ये सब क्या है? ट्रेडिशनल मेडिसिन है। इनका एक ग्रुप बना हुआ है जिनको बोलते हैं ग्रुप ऑफ फ्रेंड। 6 मीटिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ फ्रेंड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन हैज होस्टेड बाय द परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया इन जिनेवा। इंडिया का परमानेंट मिशन है जिनेवा में, जिसने होस्ट किया है। अबाउट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, GFTM is an informal platform launched by India in May 2023 under the WHO to promote cooperation on traditional medicine. ट्रेडिशनल मेडिसिन में कोऑपरेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय इंडियाज परमानेंट मिशन। इंडिया का परमानेंट मिशन इसको कोऑर्डिनेट करता है जो जिनेवा में है। इट फोकसेज ऑन पॉलिसी डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, साइंटिफिक वैलिडेशन, सब पे फोकस करता है। इट बिल्ड्स मोमेंटम फॉर ग्लोबल इवेंट सच एज WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट एंड वर्ल्ड हेल्थ असेंबली सेशन को के लिए ये क्या बनाता है? मोमेंटम बनाता है। ठीक है, तो ये है आपका ट्रेडिशनल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म है, यही याद रखना है, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत इसको नहीं है। इंक्रीजिंग यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन वर्ल्ड वाइड। ट्रेडिशनल मेडिसिन का यूज, आयुर्वेदा का यूज हर जगह बढ़ रहा है इनफैक्ट। ठीक है, तो इसके लिए ये कोलेबरेशन है। इंडिया की तरफ से इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिया है? नेशनल आयुष मिशन हमने स्टार्ट किया था, आयुष मिनिस्ट्री बना दिया था 2015 में 14 में। आयुष मिनिस्ट्री में कौन है? आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा, आई रिपीट सोवा रिगपा एंड होम्योपैथी, ये सब कुछ इसके अंदर डाला गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीजिंग एक्सेसिबिलिटी टू आयुष सर्विस, ये सर्विसेज बढ़ाई जाए। कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट वगैरह बढ़ाया जाए। स्ट्रेंथनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आयुष, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट बेनिफिट ऑफ आयुष प्रैक्टिस। टिल 2026 ये टेन्योर रहेगा। इंडिया की इनिशिएटिव इन ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आयुष आरोग्य मंदिर, हम लोगों ने आयुष आरोग्य मंदिर भी बनाए हैं इंटीग्रेटेड केयर के लिए। एक्सपेंशंस ऑफ इंश्योरेंस कवरेज, आयुष ट्रीटमेंट के लिए भी इंश्योरेंस कवरेज को इनहेंस किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, CSIR, ICMR, इन सब के साथ कोलेबरेटिव रिसर्च भी प्रमोट हो रहा है ना। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज, जेनोमिक्स का यूज, सबका यूज, साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी का यूज, सबका यूज बढ़ाया जाएगा। तो ये है आयुष से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। तो थैंक यू, जय हिंद।